वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और इंटरनल हार्डवेयर में आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी यूनिट में रोम, है ना। और इसके पहले हमने रैम को कवर किया था। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं रोम को। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रोम है क्या, है ना। तो देखो, रोम क्या है। तो रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर की एक स्थायी, है ना, यानी कि एक परमानेंट मेमोरी है, जो कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, जिसमें महत्वपूर्ण डेटा और निर्देश प्रोग्राम स्थायी रूप से क्या रहते हैं, संग्रहित रहते हैं। ठीक है। तो देखो, आप इसका संक्षिप्त में ऐसे समझिए कि ये क्या है, एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन ऐसे सेव रहते हैं जो जिन्हें बार बार चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। और कंप्यूटर के बंद होने पर या फिर बिजली के चले जाने पर, अचानक से अगर बिजली चली भी जाती है, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेव रहते हैं वो क्या है, नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। फिर देखिए, रोम में सामान्यतः बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और या फिर फर्मवेयर क्या है, संग्रहित रहता है, जो कि कंप्यूटर को क्या है, स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, ये है आपकी क्या, रोम, है ना, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये देखो आपकी रोम है, इस टाइप की होती हैं, और आपने देखा भी होगा मदरबोर्ड में क्या है, ये मदरबोर्ड में लगी रहती हैं, और ये जब सिस्टम बिल्ड होता है तभी ये लगा दी जाती हैं, है ना। आगे देखते हैं। तो देखो, अच्छा, यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था, बायोस और फर्मवेयर। तो थोड़ा सा बायोस और फर्मवेयर को थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, अगर सबसे पहले देखा जाए तो बायोस क्या है, तो ये एक फर्मवेयर है। तो इसके पहले हमें फर्मवेयर को अच्छे से जानना चाहिए, है ना। तो क्या है, एक बार पहले फर्मवेयर को देखते हैं। फर्मवेयर, है ना, राइटिंग पे नहीं जाइएगा आप, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप वो सुनिएगा। तो देखो, फर्मवेयर एक प्रकार का क्या है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी हार्डवेयर में क्या किया जाता है, परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। और देखो, ये हार्डवेयर को क्या करते हैं, अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो हार्डवेयर को ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक रोम है और इसमें कोई इंस्ट्रक्शन पहले से दिया गया है, फिर क्या करती रहती हैं, मशीनें ऑटोमेटिक काम करती रहती हैं। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हार्डवेयर को कंट्रोल करने का भी काम करता है। ठीक है। अब देखो, बायोस क्या होता है। तो बायोस है एक प्रकार का, ये भी फर्मवेयर होता है, जो कि हार्डवेयर को क्या करता है, चेक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना या फिर बूट करने में सहायता प्रदान करता है। और ये क्या करता है, जैसे बेसिक सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं उन्हें क्या करके रखता है, सेव करके रखता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बायोस। अच्छा, बायोस का एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, वो है UEFI, है ना, UEFI। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहली बात तो ये पूछा गया है ना। तो पहले आप ये जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, है ना, फर्मवेयर इंटरफेस, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इंटरफेस। तो देखो, ये इसका फुल फॉर्म है, और ये क्या है, ये बायोस का एक एडवांस वर्जन है ना, एडवांस वर्जन ऑफ बायोस। ठीक है, आप इसे ऐसे करके ध्यान रखिएगा। तो जो आपका UEFI है, तो ये क्या है, फर्मवेयर है, और इसका बायोस का ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं रोम का पूरा नाम क्या है। तो देखो, ये सबको पता है, रीड ओनली मेमोरी, है ना। और अगर आपसे कोई बोले कि रोम को परिभाषित कीजिए, तो फिर आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो आप बोलेंगे रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर के आवश्यक निर्देश और फर्मवेयर क्या करते हैं, संग्रहित रहते हैं, तथा बिजली के बंद होने पर या अचानक बिजली जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, ये है आपकी सिंपल सी रोम की परिभाषा। अब थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं रोम के। तो देखो, रोम का आविष्कार 1950 के डिकेड में किया गया था, है ना। आगे देखते हैं, अब रोम के मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो देखो, इसका मुख्य कार्य होता है बायोस यानी कि फर्मवेयर को क्या, संग्रहित करना, और बूट प्रोसेस में हेल्प करना, बूट प्रोसेस शुरू करना, स्थायी डेटा का संग्रह, यानी कि जैसे आपकी रोम है तो उसमें क्या रहता है, बायोस आपका सेव रहता है, तो यानी कि स्थायी डेटा का संग्रह, और हार्डवेयर को कंट्रोल करना, है ना, ये इसके क्या होते हैं, काम होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना, ये देखिए यहाँ पर फिर से काम दिए गए हैं, थोड़ा विजुलाइज करके देखो। क्या करते हैं, सिस्टम को शुरू होने में हेल्प करती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में यानी कि बूटिंग में हेल्प करती है,
और ये एम्बेडेड सिस्टम में भी जैसे आपके स्पीडोमीटर में है ना, इसका भी यूज किया जाता है रोम का, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि जो पूर्व निर्धारित काम होते हैं, है ना, और उनको एक बार डेटा देना होता है या इंस्ट्रक्शन देना होता है, वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, तो आपके रोम का। जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में क्या किया जाता है, एक बार हम बटन पुश करते हैं और क्या करती है, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये सब किसका काम है, तो ये आपके रोम यानी कि जो बायोस होती है फर्मवेयर का काम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ दिया गया रोम काम कैसे करती है, तो इसका वर्किंग प्रोसेस देखो, सबसे पहले कंप्यूटर में यानी कि पावर सप्लाई होती है, फिर क्या करता है सीपीयू सबसे पहले रोम में संग्रहित क्या है बायोस को पढ़ता है ना, और बायोस क्या करता है बूटिंग में हेल्प करता है, यानी कि POST टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और ये हार्डवेयर की क्या करता है जांच करता है। इसके बाद फिर क्या होता है बूट ड्राइव खोजता है ना। इसके बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कर दिया जाता है, ठीक है। ये इसका है वर्किंग प्रोसेस। और यहाँ भी देखिए वर्किंग प्रोसेस को और बढ़िया तरीके से समझाया गया विजुलाइज करके। तो देखो क्या करती है, स्थायी स्टोरेज यानी कि परमानेंट स्टोरेज का काम करती है, डेटा को सिक्योर रखती है ना, और नॉन वोलाटाइल की होती है, ठीक है। इसका डेटा क्या होता है कभी बदला नहीं जाता है, वो आगे हम देखेंगे, है ना। और देखो ये क्या करती है बायोस को सेफ रखती है, यानी कि बूटिंग प्रक्रिया में हेल्प करती है। जो आपकी रोम होती है वही मैंने जो बता दिया आपको, POST यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का भी काम करती है, ठीक है। और डेटा की पुनरावृत्ति यानी कि एक बार आपने डेटा दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसको रिपीट करती रहती है, ठीक है। ये इसके सभी काम होते हैं। जैसे कि देखिए फैक्ट्री में क्या होता है, कुछ मशीनें अपने आप काम करती रहती हैं, तो वहाँ भी किसका यूज किया जाता है, तो आपकी जो होती है रोम, और उसमें दिए गए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसी बेस पर काम होता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं हार्डवेयर नियंत्रण, यानी कि देखो CPU के इंस्ट्रक्शन, यानी कि CPU के लिए इंस्ट्रक्शन देना, है ना, ये सब किसका काम होता है, तो फर्मवेयर का। और फर्मवेयर कहाँ रहते हैं, तो आपका फर्मवेयर स्टोर रहता है आपके रोम में, कहाँ पर, रोम में। तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये इसका फिर से वही वर्किंग प्रोसेस है कि यानी कि पावर दिया गया कंप्यूटर को, फिर ये क्या करता है इन्फॉर्मेशन को लोड करता है रैम से, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को देखता है, और ये सब प्रोसेस करने के बाद फाइनली क्या करता है आपका सिस्टम ऑन कर देता है। अब देखो रैम की विशेषताएं देख लेते हैं। तो देखो ये नॉन वोलाटाइल की होती है, यानी कि बिजली के जाने पर क्या होता है डेटा सुरक्षित रहता है, जबकि रैम में क्या होता है डेटा नष्ट हो जाता है ना, रैम में डेटा नष्ट हो जाता है, लेकिन आपके रोम का डेटा हमेशा हमेशा के लिए रहता है। और दूसरी विशेषता क्या है, ये एक परमानेंट स्टोरेज है ना, यानी कि डेटा को एक बार आपने सेव कर दिया है और ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। केवल पढ़ने योग्य, अब देखो केवल पढ़ने योग्य है ना, यानी कि इसमें डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। अब देखो रीड एंड राइट का मतलब क्या होता है, रीड करने का मतलब होता है कि उसका डेटा जैसे मान लीजिए एक बार इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो उसके बेस पर वर्क हो सकता है, क्या हो सकता है वर्क हो सकता है। लेकिन इसमें अगर हम सोचें, है ना, राइट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। देखो राइट का मतलब क्या है कि इसमें दोबारा से डेटा को फिल करना, है ना, डेटा को फिल करना, ये क्या है इसमें इम्पॉसिबल है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ राइट कर सकते हैं। और देखो फिर क्या है कम बिजली की आवश्यकता, यानी कि रोम डेटा बनाए रखने के लिए निरंतर बिजली की आवश्यकता नहीं होती है ना, जैसे कि रैम में होता है, अगर बिजली गई तो क्या होता है रैम का डेटा चला गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये रोम के क्या हैं आपके टाइप हैं। तो देखो एम रोम है ना, और पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फ्लैश रोम। अब देखो इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, तो मास्क रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये है फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो ये इनके फुल फॉर्म होते हैं। देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप में चला गया है, बाईपोलर है ना, फिर MOS, तो इतना डीप में हमें नहीं जाना है क्योंकि इतना डीप में नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ से फिर से वही मास्क रोम और फ्लैश रोम है ना, फ्लैश ईपी रोम, और फिर यहाँ पर है ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर दिए गए पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये इनके फुल फॉर्म है, पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप। हाँ अब देखो यहाँ से टाइप देख लेते हैं, वही जो कि एम रोम है जिसे कहते हैं मास्क्ड रोम है ना। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं,
तो इसमें जो डेटा है तो निर्माण के समय ही डेटा को क्या किया जाता है, राइट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, बाद में डेटा को बदला नहीं जा सकता है। ये कौन सी रोम है, तो यह है आपकी मास्क्ड रोम, है ना। और इसका उपयोग क्या होता है, जो पुराने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती थी उनमें यूज किया जाता था। आगे देखते हैं पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ हर बार फुल फॉर्म कि आपको कम से कम लर्न हो जाए, है ना। एक बार दो बार आप जैसे सुनेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। अब देखो यहाँ विशेषताएं देख लेते हैं। तो एक बार प्रोग्राम की जा सकती है और दोबारा संशोधित इसे नहीं किया जा सकता है। किसे, पी रोम को, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को। आगे देखते हैं ईपी रोम, है ना, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, अब देखते हैं यहाँ इनकी विशेषताएं। तो पैरावैगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा क्या है, इसके डेटा को इरेज किया जा सकता है और दोबारा से प्रोग्राम की जा सकती है। अभी तक देखो आपने क्या समझा था कि अभी सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अब धागे खुल रहे हैं। ईपी रोम का मतलब क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके डेटा को इरेज किया जा सकता है। और किसके द्वारा, तो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। आप ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये एक बार पूछा गया था किसी एग्जाम में कि कौन सी मेमोरी है, यानी कि कौन सा रोम का टाइप है जिसको अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा इरेज किया जा सकता है ना। तो ये है आपकी ईपी रोम, है ना, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखो यहाँ से आते हैं ईईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो देखो विद्युत संकेतों द्वारा मिटाई जा सकती है, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा इरेज किया जा सकता है। और ये भी देखो याद करने का सिंपल तरीका इसमें इलेक्ट्रिकली है, आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकली सिग्नल्स के द्वारा इसे इरेज किया जा सकता है। और बायो चिप में इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल, है ना। ये जो ईईपी रोम है इसका बायो चिप में यूज किया जाता है। फिर देखते हैं फ्लैश रोम। फ्लैश रोम क्या है, जो आपकी ईईपी रोम है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसका ये क्या है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। कौन सी, जो आपकी फ्लैश रोम है। ठीक है, और तेज गति से डेटा मिटाया और लिखा जा सकता है, यानी कि इसमें जो रीड और राइट किया जा सकता है काफ़ी फास्ट किया जा सकता है ना। ये फास्ट तरीके से किया जा सकता है कंपैरिजन में किसके, तो आपके ईईपी रोम के, है ना। ईईपी रोम इसकी अपेक्षा ये काफ़ी फास्ट होती है। ठीक है, कौन सी, आपकी फ्लैश रोम। और देखो आधुनिक जो मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें क्या है, तो फ्लैश रोम का ही यूज किया जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं रैम के लाभ देख लेते हैं कि रैम से क्या क्या लाभ हैं। तो देखो स्थायी रूप से डेटा को सुरक्षित रखता है ये, और बिजली के जाने पर भी डेटा नष्ट नहीं होता है। बायोस और फर्मवेयर को सुरक्षित रखती है, कम बिजली की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसके नुकसान भी देख लेते हैं। तो देखो ये रैम की अपेक्षा में क्या होती है, थोड़ा सा स्लो होती है ना। सॉरी, किसकी अपेक्षा में, रैम की अपेक्षा में थोड़ा स्लो होती है और डेटा बदलना कठिन होता है। यानी कि जैसे इसका डेटा आपको इरेज करना है तो वो थोड़ा सा टफ होता है। देखो कई बार तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा इरेज होता है ना, फिर अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा होता है, तो ये थोड़ा सा टफ होता है। इसके बाद क्षमता, यानी कि कैपेसिटी काफ़ी कम होती है और कंपैरिजन टू रैम या अदर डिवाइसेज, है ना। तो थोड़ा सा कैपेसिटी कम होती है। आगे देखते हैं। तो फिर से वही है, ये आपके सभी लाभ हैं कि बिजली जाने पर डेटा सुरक्षित रखती है और सॉफ्टवेयर को बदलने से रोकता है, स्थिरता बढ़ाता है। ठीक है, बायोस सेटअप को क्या करके रखता है, सेव करके रखता है। सिस्टम बूट में हेल्प करता है, डिवाइस को बूट करने के लिए हेल्प की जाती है। किसका, कौन सी, तो रोम है। कम खर्चीला होता है, निर्माण में आसान होता है, डिवाइस की लागत कम करता है। ठीक, अब देखते हैं आगे, फिर से वही है। हाँ, अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा रैम और रोम के बीच में डिफरेंस, है ना, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो चलिए देखते हैं। तो अब देख लेते हैं यहाँ से डिफरेंस, है ना। तो देखो सबसे पहले फुल फॉर्म के बेस पर देखते हैं। तो आपका ये है रोम और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और ये है आपकी रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फिर देखते हैं इनकी प्रकृति क्या है, यानी कि नेचर क्या है। तो देखो आपकी जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल होती है और जो रैम है वो आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक, अब देखते हैं डेटा को क्या करती है, स्थाई कौन सी, अस्थाई कौन सी है। तो देखो जो आपकी रोम है वो स्थाई होती है और जो आपकी रैम है तो वो स्थाई नहीं होती, यानी कि अस्थाई होती, टेम्परेरी होती। ठीक है, और ये होती है आपकी परमानेंट। फिर देखो जब अगर बिजली कहीं अचानक से चली जाए तो क्या होता है, जो रोम का डेटा होता है वो आपका सुरक्षित रहता है, जबकि जो रैम में डेटा होता है वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। अब इनके उपयोग देख लेते हैं।
तो देखो रोम का यूज किस में करते हैं, बायोस और फर्मवेयर को सेव रखने के लिए, जबकि जो आपकी रैम है तो रनिंग प्रोग्राम को क्या करती है, रनिंग प्रोग्राम को लोड करके रखती है या फिर सीपीयू को काम करने के लिए एक्सेस प्रदान करने के लिए रखती है। ठीक है, स्पीड में देखते हैं तो देखो आपकी स्पीड में रैम आगे है जबकि रोम क्या है, थोड़ा सा स्लो है। ठीक, अब देखते हैं आगे, यहाँ भी डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम, तो हम ये तो पढ़ ही चुके हैं। आगे देखते हैं, अब इसके यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यूज़ भी हमने वैसे तो देख लिए हैं कंप्यूटर बायोस में, और यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस में, यानी कि ये जो UEFI फर्मवेयर है इसके निर्माण में, मोबाइल फ़ोन के फर्मवेयर में, ATM मशीन्स के फंक्शन में, वॉशिंग मशीन्स में, और माइक्रोवेव ओवन में, प्रिंटर्स में, गेमिंग कंसोल में किसका यूज होता है, तो आपके रैम का यूज होता है, सॉरी रोम का यूज होता है। ओके, आगे देखते हैं, फिर से वही देख सकते हैं आप बूट सेटअप में, है ना, ये इसके यूज यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, बायोस को संरक्षित रखने में, वीडियो गेम कंसोल में, और स्मार्टफोन टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता है, और कुछ ऐसे जिनमें एक बार इंस्ट्रक्शन देना हो, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, उनमें जैसे कि क्या होता है कि एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया फिर वो अपना काम करता रहे, तो इस टाइप की मशीनों में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये है आपके रैपिड फायर क्वेश्चन, है ना, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई टाइम नहीं, फटाफट करेंगे इसे, और उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। तो देखो पहला क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। और रोम किस प्रकार की मेमोरी है, तो यह है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम में कौन सा महत्वपूर्ण प्रोग्राम संग्रहित रहता है, तो बायोस, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर फर्मवेयर। आगे देखते हैं, बिजली बंद हो जाने पर रोम का डेटा क्यों नहीं मिट जाता है ना, तो ये देखो ये क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए इसका डेटा सेफ रहता है। EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देखते हैं EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देखते हैं, आधुनिक मदरबोर्ड में किस प्रकार की रोम का यूज होता है, देखो जो आधुनिक टाइप के मदरबोर्ड हैं उनमें फ्लैश रोम का यूज होता है। ओके, आगे देखते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर CPU सबसे पहले किस मेमोरी को पढ़ता है, तो आपको रोम को पढ़ता है। ठीक, रोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो बायोस और फर्मवेयर को स्थायी रूप से संग्रहित रखना। रोम और रैम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, तो देखो रोम आपकी स्थायी है जबकि रैम आपकी अस्थायी है, लेकिन है दोनों क्या, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास में आनंद आया होगा, और आज बिल्कुल आपने कुछ ना कुछ नई चीज़ें फिर से सीखी होंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो हमारी अभी 200+ वीडियो सीरीज़ है उसके साथ आप जुड़कर अपने कंप्यूटर को बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्द आपका टाइपिंग का भी स्टार्ट हो जाएगी क्लासें, टाइपिंग भी सिखाने वाला हूँ मैं बहुत जल्द। तो दोस्तों अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त, छोटे बड़े भाई बहन जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यहाँ पर डेली ऐसे ही क्लासें चलती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।